अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी जमात की उर्दू बुक जिसका नाम है बहारिस्तान उर्दू, जो छठी जमात के लिए है। ये वाली बहारिस्तान उर्दू की छठी किताब, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला हमारे पास टॉपिक है वो है दुआ, ठीक है। दुआ जो हमें पता ही है कि जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, जिसमें हम अपनी ख्वाहिशें अल्लाह से मांगते हैं, जो हमारी आरज़ुएँ होती हैं, तमन्नाएँ होती हैं, वो अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो यहाँ पे शायर ने जो इस नज़म के शायर हैं जिनका नाम जुल्फ़िकार अहमद है, उन्होंने यहाँ पे कुछ दुआएं लिखी हैं जो बच्चे अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं ये तो हम तब अल्लाह ताला से ही रुजू करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। तो इसमें है यहाँ पे दुआ, ठीक है। दुआ होता है जो भी हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कुछ भी। खुदाया जिस तरह रोशन हैं तारे, उन्हीं जैसी मुझे भी रोशनी दे। अल्लाह ताला से बच्चे दुआ मांगते हैं कि मेरे मालिक जिस तरह तारे रोशन हैं, जिस तरह तारे चमकते हैं, मुझे भी उन्हीं की तरह रोशन कर दे। यानी मुझे इतनी क़ुव्वत दे, इतनी ताकत दे कि मैं अपने माँ बाप में अपने उस्ताद का नाम उस तरीके से रोशन करूँ कि मैं भी चमकते तारे से कुछ कम न लगूँ। मिला फूलों को जैसा रंग बू है, मेरे दिल को भी उसकी आरज़ू है। पहले जो मेरे था वो इस तरीके से लिखा जाता था, तभी जाके यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं बच्चे कि अल्लाह पाक आपने जिस तरीके से फूलों को, जो भी हमारे पास फूल होते हैं, उनको जितना खूबसूरत रंग बिरंगा, ठीक है, बू होता है खुशबू, ठीक है, महक, अच्छी महक, तो जिस तरह आपने फूलों को रंग बिरंग और महकता हुआ बनाया है, मुझे भी दिल को यही तमन्ना है कि जहाँ से मैं गुज़रूँ वहाँ से लोग मुझे देख के उसी तरह खुश हो जाए जिस तरह वो किसी गुलाब को देख के खुश हो जाते हैं, जिस तरह वो किसी फूल को देख के मुस्कुराते हैं, उसी तरह उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। महकते फूल हैं गुलशन में जैसे, मेरी मौला मुझे वैसी महक दे। यानी अल्लाह ताला से यहाँ पे ये मांगा जाता है कि परवरदिगार जिस तरह गुलशन होता है बाग, फूलों का भरा हुआ बाग, जिस तरह वहाँ पे फूल जो है वो महकते हैं, हर तरफ खुशबू फैली होती है, मेरे मौला मेरे अल्लाह मुझे वैसी महक दे। यानी मैं इतना अच्छा बनूँ, मेरे इतने अच्छे नेक काम हों कि जहाँ से भी मैं गुज़रूँ कोई मुझसे कतराए नहीं, दूर नहीं भागे, बल्कि सब लोग जो है उनके चेहरों पे मुस्कान आए, उनके दिल खिल जाए। उसी तरीके से मैं भी महकता हुआ बनूँ, यानी फूलों की तरह बनूँ मैं, किसी की ज़िंदगी में दुख न भरूँ बल्कि खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ता जाऊँ। अता बुलबुल की हो शेरीं बयानी, मुनव्वर कर दे मेरी ज़िंदगानी। तो अल्लाह ताला से यहाँ पे ये दुआ मांगी जाती है कि मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे मालिक, मुझे बुलबुल की तरह मीठा दहान अता कर। शीरीं होता है जो मज़ेदार होगा, मीठा होगा, ठीक है। तो उसी की तरह मेरा जो, यानी जब भी मैं मुंह खोलूँ, जब भी मैं बात करूँ, वो इतनी प्यारी हो, वो कड़वी ना हो जिसकी वजह से लोगों का दिल दुखे, बल्कि वो इतनी मिठास भरी हो, इतनी प्यार से मैं सबके साथ मिलूँ, हंसूँ, बैठूँ कि सब लोग मेरे से खुश हो जाए और मेरी ज़िंदगी को अपने नूर से आप रोशन कर दो। मुनव्वर होता है रोशन। मुझे ईमान की दौलत अता कर, खुदाया इज़्ज़त व रिफ़अत अता कर। अल्लाह ताला से यहाँ पे ये दुआ मांगी जाती है कि मेरे मालिक मुझे इतना ईमान देना, मुझे ऐसा सच्चा ईमान देना कि मैं ज़िंदा भी रहूँ ईमान पे ही और मेरा खातिमा ज़िंदगी का हो जाए किस पे, ईमान पे ही। यानी जब मैं मरूँगा तो मैं ईमानदार यानी मुसलमान होके ही मरूँ। खुदाया इज़्ज़त व रिफ़अत अता कर, यानी मेरे मालिक मुझे इज़्ज़त हर एक इंसान की नज़र में, चाहे मेरे घर वाले हैं, बाकी सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, या मेरे उस्ताद हैं, उनके सामने मेरी इज़्ज़त हमेशा कायम रख और मुझे बुलंदी अता कर। रिफ़त होता है बुलंदी, ऊंचाई, वो वाली ऊंचाई नहीं कि तकब्बुर होगा एक इंसान को, नहीं, मैं अच्छे मकाम पे पहुंचूं, लेकिन वहाँ पे पहुँच के मैं लोगों की मदद ही करूँ, उनका भला ही करूँ। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी दे, हया उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ोर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे। कि हम सब जानते हैं कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चारों सहाबी थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी उनके यारीगार इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे ये कह रहे हैं अल्लाह से कि मेरे मालिक हमें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जैसी सादगी अता कर, यानी जैसे उन्होंने सादा तरीके से ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, वो क्यों है, ये क्यों है,
ایسا کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا. اور حیا، کیونکہ سب سے حیا دار صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے کافی حیا ہوتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لگتے تھے داماد، لیکن اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ صحابیوں میں سب سے زیادہ حیا دار وہی صحابی تھے. تو حیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں عطا کر، یعنی ہم با حیا رہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں طاقت، یعنی ہمیں جو زور ہیں وہ کس کی طرح عطا فرما، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بہادر صحابی تھے. ان کو لقب بھی دیا گیا تھا شیر خدا کا. تیری ہی راہ پر یا رب چلوں میں، تیرے ہی دین کی خدمت کروں میں. بچے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ میرے مالک ہم آپ کی ہی راہ پر چلیں، یعنی جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمیں نیکی سکھاتا ہے، بلائی سکھاتا ہے، ہم اسی راستے پہ ہمیشہ چلیں. تیرے ہی دین کی خدمت میں کروں میں، اور جو آپ کا اسلام ہے، جو آپ نے جو ہمارے لیے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، انہوں نے پورا مکمل وہ ہم تک پہنچایا، اور وہ بہترین دین ہے، اس دین کی ہم خدمت کریں. یعنی کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. بالکل. اگر کچھ ہے تمنا بس یہی ہے، میرے جینے کا منشا بس یہی ہے. آخر میں یہ دعا کرتے ہیں بچے کہ ہمارے دل میں جو بھی تمنا ہے، جو بھی آرزو ہیں، وہ بس اتنی ہی ہے. ہمارے جینے کا جو مقصد ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ ہم روشن رہیں، ہم ماں باپ کا نام روشن کریں، ہم اسلام کا جو کلمہ ہے وہ بلند کریں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہمارے صحابی تھے، ٹھیک ہے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، خوش کریں. اب اس کے الفاظ معنی یہاں پہ ہے. رنگ و بو، پھولوں کا خوشنما رنگ اور خوشبو، یعنی بیوٹیفل کلر اور جو اس کی خوشبو ہوتی ہے، فریگرنس، ٹھیک ہے. آرزو، خواہش یا تمنا، ٹھیک ہے، جو وش ہوتی ہے اندر سے، تمنا. شیریں بیانی، میٹھی بولی، ٹھیک ہے، کڑوی بولی نہیں بلکہ میٹھی بولی. رفعت، رفعت ہوتا ہے بلندی یا اونچائی. عطا ہو، دی جائے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی چیز دی جائے ویسے کر کے. منور، روشن. منشا، مقصد. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ کوئی مجھے سجیشن دینا چاہتے ہو یا کسی اور چیز پہ یہ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور تب تک اپنا دھیان رکھیے گا. اللہ نگہبان.